नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 23 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 22 फरवरी और 23 फरवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो द्वारा किस राज्य को CBIP अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश को केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो के द्वारा CBIP अवार्ड प्रदान किया गया है। CBIP की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंटर ब्यूरो ऑफ इरिगेशन एंड पावर। ठीक है, CBIP की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंटर ब्यूरो ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड प्रदान किया गया है केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो के द्वारा। देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से सिंचाई क्षमता को वर्ष 2025 तक, याद रखिएगा, वर्ष 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में भोपाल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये श्री कृष्ण मोहनी सोनी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में भोपाल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष श्री कृष्ण मोहनी सोनी को नियुक्त किया गया है। और इसका उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये श्री सुनील पांडे और श्री अनिल अग्रवाल को। ठीक है, तो अध्यक्ष श्री कृष्ण मोहनी सोनी को और उपाध्यक्ष श्री सुनील पांडे और श्री अनिल अग्रवाल को। बात करें यहाँ पर हम भोपाल विकास प्राधिकरण की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1976 में की गई थी। भोपाल विकास प्राधिकरण की स्थापना 1976 में की गई थी। किस अधिनियम के तहत? तो भोपाल विकास प्राधिकरण अधिनियम 1974 के तहत की गई थी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हलमा उत्सव का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो ये झाबुआ में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हलमा उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये झाबुआ में किया जाएगा। और देखिए हलमा उत्सव में जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है और जो हमारे मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भील जनजाति निवास करती है, ये जल संरक्षण के लिए भी जानी जाती है और ये जल संरक्षण के लिए अनेक कार्य करती है। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। इसी का जिक्र हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में भी किया था। और बात करें दोस्तों यहाँ पर हम भील जनजाति की, तो भील जनजाति हमारे मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा व निमाड़ क्षेत्र, धार और सबसे ज्यादा झाबुआ और अलीराजपुर में निवास करती है। और इसकी उप जनजाति याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो पटियाला है, एक बरेला है, एक भिलाला है, एक उजला है और एक तड़वी है। ठीक है, कौन कौन सी? पटियाला, बरेला, भिलवा, उजला और तड़वी। इसके प्रमुख देवता कौन कौन है? तो ये राजपंता है, भिलट देव है और बाबा डूंगर है। भील जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? भगोरिया नृत्य है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, भगोरिया नृत्य किस जनजाति का है? तो ये भील जनजाति का है। और मध्य प्रदेश और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है जनसंख्या के हिसाब से देखें तो वो भी भील जनजाति है। और द भील पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये टीवी नायक है। ठीक है, द भील पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये टीवी नायक है। देखिए भील कला को अपनी चित्रकारी द्वारा नई पहचान दिलाने वाली झाबुआ जिले की भील कलाकार श्रीमती भूरीबाई को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इनको भूरीबाई को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? ये 2021 में मिला था। ठीक है, भूरीबाई का संबंध किस जनजाति से है? तो भील जनजाति से है और इनको 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और इनका संबंध चित्रकारी से है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन MPPSC में पूछा जा चुका है। और हलमा उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये भी झाबुआ में किया जाएगा और इसमें हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 26 फरवरी को पार्टिसिपेट करेंगे। हाल ही में खजुराहो नृत्य समारोह 2023 का शुभारंभ किसने किया है? तो ये VD शर्मा ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी हाल ही में खजुराहो नृत्य समारोह 2023 का शुभारंभ VD मिश्रा के द्वारा किया गया है। VD मिश्रा कौन है? तो ये भाजपा, मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी है और खजुराहो के सांसद भी है। ठीक है, खजुराहो में सांसद भी है VD मिश्रा और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी है। तो इनके द्वारा अभी हाल ही में खजुराहो नृत्य समारोह का शुभारंभ किया गया है। बात करें यहाँ पर खजुराहो नृत्य समारोह की दोस्तों, तो इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक किया जाएगा। ठीक है, खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक किया जाएगा। कौन सा संस्करण है? तो ये 49वां संस्करण है। ठीक है, ये कौन सा संस्करण है? ये 49वां संस्करण है। इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो ये 1975-76 से इसकी शुरुआत की गई थी। खजुराहो नृत्य की शुरुआत कब से की गई है? तो ये 1975-76 से की गई है और यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे बड़ा समारोह है। यहाँ पर कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम आदि के कलाकार भाग लेते हैं। देखिए खजुराहो किस डिस्ट्रिक्ट में है?
तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। खजुराहो मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1986 में शामिल किया गया था। 1989 में सांची स्तूप को शामिल किया गया था। 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। देखिए बात करें हम यहाँ पर खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की, ठीक है। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये भी खजुराहो में किया जाता है। और इसका आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो ये 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर 2022 तक किया गया था। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये धीरेन्द्र शास्त्री ने किया था। खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ धीरेन्द्र शास्त्री ने किया था। और खजुराहो नृत्य समारोह का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो वीडी शर्मा के द्वारा किया गया है। देखिए इसका शुभारंभ जो है मंगूभाई पटेल, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी के द्वारा किया जाना था, लेकिन वो कुछ कारणवश पहुंच नहीं पाए, तो इसका शुभारंभ वीडी शर्मा जी के द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के मंत्री कौन है? ऊषा ठाकुर है। खजुराहो नृत्य समारोह किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग और उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के द्वारा किया जा रहा है। चलिए दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो ये खजुराहो में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, खजुराहो में। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और केंद्रीय एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसका शुभारंभ किया है। और देखिए बात करें हम थिंक 20 की, G20 के थिंक 20 की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये भोपाल में किया गया था। कब से कब तक? 16 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक 2 दिन की बैठक का आयोजन था। ये थिंक 20 की बैठक का आयोजन भोपाल में किया गया था। और कृषि कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये इंदौर में किया गया था। कब से कब तक? 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक, ठीक है। तो ये अभी तक 3 बैठक हुई है हमारे मध्य प्रदेश में G20 की। कौन कौन सी? एक तो कृषि कार्य समूह की बैठक कहां पर? इंदौर में। कब से कब तक? 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक। और थिंक 20 की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये भोपाल में किया गया। कब से कब तक? 16 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक। और अभी हाल ही में सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये खजुराहो में किया जा रहा है। कब से कब तक? तो ये 22 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक चलेगा इसका आयोजन। और 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो ये भी हमारा इंडिया कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के पहले सांस्कृतिक कार्यदल की बैठक मध्य प्रदेश के खजुराहो में शुरू हुई है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने की। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इस अवसर पर उपस्थित थे। इस बैठक में सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। और यह बैठक कब तक चलेगी? तो शनिवार यानी 25 फरवरी तक चलेगी। और इससे पहले G20 के प्रतिनिधियों का भारतीय पारंपरिक ढंग से स्वागत किया गया और उन्होंने मध्य प्रदेश के लोक नृत्य का भी आनंद उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में मिस्र के कायरो में आयोजित ISSF राइफल वर्ल्ड कप में हमारे मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है, यानी स्वर्ण पदक जीता गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी हाल ही में ISSF राइफल वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये कायरो में किया जा रहा है। कायरो कहां पर है? तो ये मिस्र में है, ठीक है। तो यहां पर हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने गोल्ड मेडल जीता है। और देखिए 2022 में भी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने भगवान में हुए विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता था। तो याद रखिएगा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का नाम, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। और इनका संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। और ये एक ओलंपियन खिलाड़ी है। इन्होंने ISSF वर्ल्ड कप 2021 न्यू दिल्ली में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भी स्वर्ण पदक जीता था। और 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम वर्ग में रजत पदक दिलाया था। और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मिक्स टीम वर्ग में भी कांस्य पदक जीता था। ये शूटिंग से हमारे मध्य प्रदेश की चिंकी यादव का नाम भी याद रखिएगा। चिंकी यादव का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल से है, ठीक है। ये क्वेश्चन MPPC 2021 में पूछा भी गया था। चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। और चिंकी यादव ने ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता 2021 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बनकर हमारे मध्य प्रदेश और देश को विश्व में गौरवान्वित भी किया था। रानी सरनोबत का नाम भी याद रखिएगा। रानी सरनोबत भी हमारे मध्य प्रदेश की शूटिंग प्लेयर है। और पैरा शूटिंग प्लेयर की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश की रूबीना फ्रांसीसी का नाम याद रखिएगा, ठीक है। रूबीना फ्रांसीसी कहाँ से है? तो ये जबलपुर से है। और रूबीना फ्रांसीसी पैरा शूटिंग प्लेयर है। और शूटिंग से मनीषा कीर का नाम भी याद रखिएगा। मनीषा कीर को अभी हाल ही में शूटिंग के लिए विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो मनीषा कीर का संबंध किस खेल से है? तो ये शॉटगन शूटिंग से है। मनीषा कीर का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल से है। बात करें हम यहाँ पर ISSF की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन।
इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुनिच जर्मनी में है और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1907 में की गई थी। तो देखिए भारतीय निशानेबाजों ने काहिरा विश्व कप में शानदार प्रदर्शन का क्रम जारी रखते हुए चौथा स्वर्ण पदक जीता है अभी हाल ही में। 50 मीटर थ्री पोजीशन में मध्य प्रदेश के ओलंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक जीता है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने फाइनल में ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर सिमिरल को 16-6 से पराजित किया है और 22 वर्षीय तोमर ने पिछले साल चांगवोन विश्व कप में भी स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश की दूसरी सोलर सिटी कहां बनाई जाएगी? तो ये सांची में बनाई जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देश की दूसरी सोलर सिटी कहां बनाई जा रही है? तो ये सांची में बनाई जा रही है। देश की पहली सोलर सिटी कहां पर बनाई गई है? तो ये कोणार्क उड़ीसा में बनाई गई है। और देश की दूसरी सोलर सिटी हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची को बनाया जाएगा। तो देखिए रायसेन जिले का सांची कस्बा देश की दूसरी सोलर सिटी बनने जा रहा है और बौद्ध स्तूपों के लिए दुनिया भर प्रसिद्ध सांची को अब सोलर सिटी के नाम से भी पहचाना जाएगा। बिजली की अधिकांश जरूरत को पूरा करने के लिए शहर के करीब 8 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है और इसकी मदद से एक साल में करीब 13,700 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा, जो कि करीब 2,28,000 वयस्क वृक्षों के बराबर होगी। सांची रेलवे स्टेशन परिसर समेत अन्य सरकारी दफ्तरों जैसे राज्य और केंद्र सरकार के भवनों पर सोलर रूफटॉप स्थापित किए जाएंगे। और देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सोलर को प्राथमिकता दी गई है। सार्वजनिक सुविधाओं के लिए सोलर प्लांट प्रमुख स्थलों पर स्थापित किए जा रहे हैं। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं और सार्वजनिक स्थलों पर सोलर वाटर कियोस्क बनाए गए हैं। सड़कों के किनारे उपयुक्त स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है और सांची स्तूप के नजदीक उपलब्ध पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए पहाड़ियों पर वर्टिकल एक्सिस से विंड टरबाइन लगाए जा रहे हैं। स्तूप के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने ऊर्जा तल बनाकर मनुष्य की हर गतिविधि में ऊर्जा की भागीदारी के प्रति जन जागरूकता पैदा की जा रही है और सांची के नागरिकों को ऊर्जा साक्षरता अभियान के माध्यम से ऊर्जा प्रबंधन के बारे में जागरूक किया जा रहा है। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहां पर किया गया है? तो ये जर्मनी में, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में भारत की प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रकृति का अनावरण जर्मनी में किया गया है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में किया गया है। और यहाँ बात करें हम सांची स्तूप की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, सांची स्तूप हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। और देखिए सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1989 में शामिल किया गया था। ठीक है, सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? 1989 में शामिल किया गया था। देखिए हमारे मध्य प्रदेश की 3 धरोहर कौन कौन सी? एक तो खजुराहो मंदिर जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो खजुराहो मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? 1986 में शामिल किया गया था। सांची स्तूप को 1989 में और भीमबेटका की गुफाओं को कब शामिल किया गया था? तो ये 2003 में शामिल किया गया था। सांची रायसेन जिले में स्थित है और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप है। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में कराया था और सन 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। सांची में भगवान बुद्ध के 2 प्रधान शिष्यों सारिपुत्र व महामोगल्यान की अस्थियां रखी गई है। इस स्तूप में जहां हड्डी या अवशेष रखे जाते हैं वह स्थान हर्मिका कहलाता है और वह स्तूप का प्रदक्षिणा पथ मेदी कहलाता है और स्तूप चारों ओर तोरण द्वारा बने हैं जिन पर जातक कथाएं चित्रित है। सांची स्तूप का व्यास 36.5 मीटर और ऊंचाई लगभग 21.64 मीटर है और सांची स्तूप की खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी और सांची पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना जॉन मार्शल ने 1919 में की थी। और देखिए सांची स्तूप कितने रुपए के नोट पर है? तो ये 200 रुपए के नोट पर है। सांची स्तूप कितने रुपए के नोट पर है? तो ये 200 रुपए के नोट पर है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सांची स्तूप 200 रुपए के नोट पर है और 2000 के नोट पर मंगलयान है। ठीक है, ये है मंगलयान। और 500 के नोट पर रेड फोर्ट है यानी लाल किला है। लाल किला कहां पर है? तो ये दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नशा मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नशा मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को देश में प्रथम स्थान मिला है और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कराई गई ग्रेडिंग में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। और जिले की बात करें तो दतिया जिला देश में पहले स्थान पर है। और देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था हाल
ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण कहाँ पर किया है? तो ये हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न्यू दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण किया है। और देखिए, दिल्ली में ही मध्य प्रदेश उत्सव का भी आयोजन किया जाता है। अच्छा, मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण कब किया? तो ये 2 फरवरी को किया है। ठीक है, और देखिए इसमें कमरे कितने हैं? तो 108 कमरे हैं। बनाने की लागत कितनी आई है? तो ये 150 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। बात करें यहाँ पर भोपाल की, तो देखिए भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे भवन है। इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? मिंटो हॉल हुआ करता था। तो इसका नाम चेंज करके कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कर दिया गया है। तो हॉल की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो सुल्तान जहां बेगम ने वायसराय लॉर्ड मिंटो के स्वागत में इसकी नींव रखी थी। और मिंटो हॉल के वास्तुकार कौन है? AC रॉबिन। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। ये मिंटो हॉल के वास्तुकार हैं। और मिंटो हॉल पुराना विधानसभा भवन भी था। और इंदिरा गांधी भवन भी कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो ये 3 अगस्त 1996 में किया गया था। किसके द्वारा? हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा किया गया था। इंदिरा गांधी विधान भवन को आगा खां अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। वल्लभ भवन भी कहां पर है? तो वल्लभ भवन भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और यह मध्य प्रदेश का राज्य सचिवालय भवन भी है। पर्यावास भवन भी भोपाल में है। और देखिए गांधी हॉल कहां पर है? तो ये इंदौर में है। ठीक है, गांधी हॉल का निर्माण कब करवाया गया था? तो ये 1904-1905 में करवाया गया था। उस समय इसका नाम किंग एडवर्ड हॉल रखा गया था। और 1947 में इसका नाम बदलकर गांधी हॉल करवा दिया गया। और इसे घंटाघर भी कहा जाता है। और इसके वास्तुकार कौन है? जे स्टीवेंसन है। और देखिए मध्य प्रदेश मध्यलोक भवन कहां पर है? तो ये मुंबई में है। ठीक है, मध्य प्रदेश मध्यलोक भवन कहां पर है? तो ये मुंबई में है। अभी मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण कहां पर किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में किया गया है। और मध्यांचल भवन भी कहां पर है? तो ये दिल्ली में ही है। देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश 39 गोल्ड मेडल के साथ पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली में आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको भी शेयर करता हूं। और इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज भी होते हैं। मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, कंप्यूटर से भी इस पर क्विज होते हैं। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।